नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का भाग 15। सुमेरा दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन समय पर वो पते की बातें बता जाता है। आजकल उसका नाम पड़ा है बेतार की खबर, संक्षेप में बेतार। बात छोटी हो या बड़ी, कोई भी नई बात बेतार तुरंत घर घर में पहुंचा देता है। तहसीलदार साहब का वो रोटियां गवाह है। गवाही देते देते वो बूढ़ा हो गया है। वसूल तगादा के समय तहसीलदार के साथ रहता है। किसी को दाखिल खारिज करवानी है, किसी रैयत की जमीन में झंझट लगा है, या किसी को बंदोबस्ती लेनी है, तहसीलदार से पहले सुमेरत दास से बातें करे। वो रैयतों को एकांत में ले जाकर कहेगा, तहसीलदार तो हमारी मुट्ठी में है, हमको पान सुपारी खाने के लिए कुछ दो या नहीं दो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तहसीलदार साहब को तो वाजिब जो है सो। रैयतों से छोटी छोटी चीजें तहसीलदार साहब खुद कैसे मांग सकते हैं? वो सुमेरत दास ही मांगता है। कद्दू, खीरा, बैंगन, करेला, कबूतर, हल्दी, मिर्चा, साग, मूली और सरसों का तेल, वो सब तो सुमेरत दास अपने लिए लेता है। लेकिन चीजें लेते समय सुमेरत दास रैयत से एकांत में कहता है, अरे भाई, ये सब चीजें लेकर मैं क्या करूंगा? न घर है, न घरनी, न चूल्हा, न चौका। एक पेट के लिए मंगनी क्यों करूं? ये सब तो कभी एक पैसे की तरकारी तहसीलदार साहब के यहाँ खरीदी नहीं जाती। सुमेरत दास भला मंगनी करेगा? आज उसकी हालत खराब हो गई है तो क्या वो खानदान की इज्जत को भी लुटा देगा? उसके परदादा के दरवाजे पर हाथी झूमता था। सब कर्म का फेर है। सुमेरत दास के पेट में कोई बात नहीं पचती। कालीचरण कहता है, मुंह में दांत है नहीं, बात अटके भी तो कैसे? बेतार। बेतार को बहुत सी बातें मिल गई हैं। पहली बात तो ये कि पश्चिम से मठ पर आचार्य गुरु आ रहे हैं। लरसिंह दास को कलेक्टर साहब ने भी महंत मान लिया है। दूसरी बात यह कि कल से खमार खुलने वाला है। खमार यानी खलियान। बीच में भदवा पड़ गया है। तहसीलदार साहब ने कहा है कल शुभ दिन है। तहसीलदार साहब के खमार के साथ ही गांव के और किसानों का खमार खुलता है। तहसीलदार साहब का खमार बड़ा खमार कहलाता है। जरी दहाड़ से बचकर भी 2000 मन धान होता है। हाँ, तीसरी बात तो कहना भूल ही गया बेतार। वो लौटकर सुना जाता है, कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी बांटने का काम बालदेव को मिला है। नाम तो उसमें डॉक्टर बाबू का भी है, लेकिन डॉक्टर बाबू कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। हमसे कहते थे कि हमारा काम आप ही कीजिए दास जी। हम बोले कि हमको भी फुर्सत कहाँ है। आचार्य गुरु के आने की खबर का कोई मोल नहीं भी हो, बाकी दो बातें यदि सच है तो वास्तव में कीमती हैं। बात सच है, बालदेव जी भी कहते हैं बात ठीक है। खमार साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खमार में ही होता है। 2 महीने की कटनी, 1 महीना मरनी, फिर साल भर की खटनी। दबनी मरनी करके जमा करो, साल भर के खाए हुए कर्ज का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज पर अंगूठे की टीप लगाओ। सफाई करनी है तो बैलगाय भरना रखो या हलवाहा चरवाहा दो, फिर कर्ज खाओ। खमार का चक्र चलता रहता है। खमार में बैलों के झुंड से दबनी मड़नी होती है। बैलों के मुंह में जाली का जाब लगा दिया जाता है। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खमार के बैलों जैसी है। मुंह में जाली का जाब, लेकिन खमार का मोह ये नहीं टूट सकता। भुरकुआ उगते ही खमार जग जाता है। सुई की तरह गड़ने वाली माघ के भोर की ठंडी हवा का कोई असर देह पर नहीं होता। ओस और पाले से देह शून्य हो जाता है। जब हाथ से अपनी नाक भी नहीं छुई जाती है, तब घूर पर फिर से सूखे पुआल डालकर नई आग पैदा की जाती है। घूर में शकरकंद पकता रहता है। घूर के पास देह गरमाने की बारी जिसकी रहती है, वो प्रातकी गाता है, हरि बिनु के पुरी है मोर सुहारथ, हरि बिनु के। अथवा निर्बल के बलराम हो संतो निर्बल के बलराम। दिन भर धान झाड़ फटक कर जमा किया, फिर धान के बोझे छींट दिए गए और शाम से फिर दबनी मड़नी शुरू हो गई। शाम को घूर के पास लोरिक या कुमार बिज्जे बांध की
गीत कथा होती है। अरे राम राम रे देवा, रे ईश्वर रे महादेव, बामे ठाड़ी देवी दुर्गा, दहन बोले काग, अपने मन में सोच करइये मानिक सरदार, बात से नहीं माने वीर कनौजिया गुआर। कपड़ा तेल और चीनी की पुर्जी कमलदाहा के कमरुद्दी बाबू बांटते थे। मेरी गन से कमलदाहा 10 कोस है। 10 कोस जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पुर्जी पाना बड़े भाग की बात समझी जाती है। कमरुद्दी बाबू कुंजड़ा हैं, बैंगन की बिक्री से ही जमींदार हुए हैं। मुस्लिम के लीडर हैं। कटिहार पूर्णिया मोटर रोड के किनारे पर ही घर है। हमेशा हाकिम हुक्काम उनके यहाँ आते रहते हैं। महीने में 60 मुर्गियों का खर्च है। लोग कहते हैं कि नए एसडीओ जब आए तो सारे इलाके में ये बात मशहूर हो गई कि बड़े कड़े हाकिम हैं। किसी के यहाँ न तो जाते हैं और न किसी का पानी ही खाते हैं। लेकिन कमरुद्दी बाबू भी पीछा छोड़ने वाले आदमी नहीं। एसडीओ का ड्राइवर मुसलमान है, उसको कुरान की कसम देकर 5 सुपारी खाने के लिए दिया। बस एक बार कटिहार से लौट रहे थे एसडीओ साहब, ठीक कमरुद्दी बाबू के घर के सामने आकर मोटर गाड़ी खराब हो गई। 10 बजे रात को एसडीओ साहब और कहाँ जाते। उसके बाद से ही कमरुद्दी बाबू आंख मूंद कर बिलैक करने लगे। एक बार पुरानिया मीटिंग में कांग्रेसी खुशबू बाबू ने हाकिम से कहा, पब्लिक बहुत शिकायत करती है। कमरुद्दी बाबू ने हंसते हुए पूछा, हिंदू पब्लिक या मुसलमान? हाकिम भी समझ गए कमरुद्दी बाबू लीगी हैं, इसलिए लोग झूठ मूठ दोख लगाते हैं। अब तो बालदेव जी पुर्जी देंगे। बालदेव जी को बिलैती कपड़ा से क्या जरूरत है? खद्दड़ को छोड़कर दूसरे कपड़े को छूते भी नहीं। छूते हैं, छूने में हर्ज नहीं। जय हो गन्नी महात्मा की जय हो। कल खमार खुलेगा। पिछले साल तो खमार खुलने के दिन जालिम सिंह का नाच हुआ था। जालिम सिंह सिपैया ने एक डोमे से शादी कर ली थी। लेकिन इस बार कीर्तन होना चाहिए, सुराजी कीर्तन। बेतार कहता है इस बार बिदापत नाच होगा। डॉक्टर बाबू बिदापत नाच देखेंगे। तहसीलदार साहब तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कितना समझाया कि डॉक्टर बाबू वो तो बहुत पुराना नाच है, खाली बिकटे होता है। डॉक्टर बाबू कहने लगे बिदापत ही करवाइए। पासवान टोली के लिबड़ू पासवान को खबर दे दी गई है। लिबड़ू नाच का मूल गायन है। मूल गायन अर्थात म्यूजिक डायरेक्टर। काली चरण का कीर्तन नहीं होगा? अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब को एक दिन कीर्तन सुना देंगे। बालदेव जी को डॉक्टर बाबू की बुद्धि पर अचरज होता है। बिदापत नाच क्या देखेंगे? बड़ा खराब नाच है, कोई भला आदमी नहीं देखता। खराब खराब गीत गाता है। नाच ही देखने का मन था तो तहसीलदार साहब से कहकर सिमर बनी गांव की थिएटर कंपनी को बुला लेते। आने जाने और 50 आदमी के खाने का खर्चा क्या तहसीलदार साहब नहीं दे सकते? गांव वाले देखते तो आंखें खुलती। सिमरवनी का थिएटर कंपनी मशहूर है। महावीर जब दुर्योधन का पाठ लेकर हाथ में तलवार लेकर गरजते हुए निकलता है तो 1 कोस तक उसकी बोली साफ सुनाई पड़ती है। बस बंद कर दो ये मृदंग बाजा, हमको अच्छा नहीं लगता। धिन्ना 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 निन्ना निन्ना, दिन तक धिन्ना दिन तक धिन्ना। बिदापत नाच का मृदंग जमीन का दे रहा है। चलो चलो चलो, धिनक धिनक दा तिरकट धिन्ना, धिनक धिनक दा तिरकट धिन्ना। गांव भर के लोग तहसीलदार साहब के खमार में जमा हुए हैं। शामियाना लगा दिया गया है। शामियाना खचम खच है। डॉक्टर बाबू सिंह जी और खिलावन सिंह यादव कुर्सी पर बैठे हैं। काली चरण अपने दल के साथ है। जोतकी जी नहीं आए हैं। सिंह जी ने कहा आज भी उनके दांत में दर्द है भाई। सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। सभी जोतकी जी के नहीं आने का कारण जानते हैं। उनका बेटा नाम लरायन भी बिदापत नाच का समाजी है। बामन नाचे तेली तमाशा देखे, कुपुत्र निकला राम नारायण। शिव हो। बालदेव जी नहीं आए हैं। कोई भला आदमी नहीं देखता बिदापत नाच। अब मृदंग पर चलंती बज रहा है। तिरगिड़ दिन्ना तिरगिड़ दिन्ना, दिन तक जिन्ना दिन तक जिन्ना, दिनक दिनक दा धिक धिक तिन्ना। ओह होए नायक जी, बिकता आया। भीड़ में हंसी की पहली लहर खेल जाती है। सैकड़ों मुक्त हृदयों की हंसी, पायल की झनकार। मुंह पर कालिख पोतकर फटा पुराना पैजामा पहनकर लोकायदास बिकटा बन गया है। जन्मजात बिकटा है।
भगवान ने उसे बिकटा ही बना के भेजा है। ऊपर का होंठ त्रिभुजाकार कटा है, सामने के दांत हमेशा निकले रहते हैं और शीतला माई ने एक आंख ले ली है। बात गढ़ने में उस्ताद है। ओह होए, हो नायक जी, क्या है? अरे ये फतंग फतंग क्या बज रहे हैं? अरे मृदंग बज रहा है। ये करताल है, ये झाल है। सो तो समझा, ये धड़िंग धड़िंगा गन पतंगा क्या बजाते हैं? नाच होगा नाच, विद्यापति नाच। ओ, हम समझे कि लिल्लामी का ढोल बोल रहा है। धिन ताक धिन्ना, धिन ताक धिन्ना। आहे उत्तराई राज से आयल है नटुकुआ की आहे मैया, कि आहे मैया सरोस्ती है प्रथमे बन्नों ने है तुहार। हमहु मूरख गवार की आहे मैया, सरोस्ती फूलल आखिर जोड़ के आहे मैया, कंठ ली है बास। ओ नायक जी, बिकटा जोर से चिल्ला उठता है। ताल भी कट चुका है। ठीक ताल कटने के समय बिकटा को चिल्लाना चाहिए, इसलिए मृदंग के ताल का ज्ञान बिकटा को होना ही चाहिए। तुम कैसा बेवकूफ हो जी? अरे हो नायक जी, ये आप लोग किसका वंदना कर रहे हैं? हा 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 हा। हंसी की दूसरी लेकिन हल्की लहर। बेवकूफ, सुनते नहीं हो? सरोस्ती माता का वंदना है। ये सुरस्वती माता को तुम देखा है? हमको तुम बेवकूफ कहते हो? बेवकूफ तो तुम खुद हो। अरे सरस्वती का वंदना तो पढ़ल पंडित लोग करता है। हा 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 हा। भीड़ में खिलखिलाहट। तो हम लोग किसको बंदेंगे? ओह, तुम खाटी चलानी घी हो। जिस चलानी घी की पूरी भंडारा में हुई थी, जिसको खाकर हमारा पेट 10 दिन खराब रहा था। बिना किसी मिलावट के तुम भी खाटी बेवकूफ मालूम होते हो। इतना भी नहीं जानते? सुनो, जरा बजाने को कहो। धिनक धिन्ना तिरकड़ धिन्ना। अरे दाल बंदो भात बंदो साग बंदो बथुआ। अरे दाल बंदो भात बंदो साग बंदो बथुआ। यह तो हुआ कच्ची सरकार, अब जरा पक्की सुनिए। अरे चूड़ा बंदो भूजा बंदो रोटी बंदो महुआ। हा 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 हा। अब फल मेवा सरकार। अरे गुलर बंदो डुमर बंदो और बंदो अलुआ। हा हा हा। सैकड़ों खिलखिलाहट। हल बंदो बैल बंदो और बंदो गैया। अब सबसे बड़ा भगवान। बिकटा मुंह बनाता है। चटाक पटपट दड़त सिर पर भागत बाप के भुतवा। सबसे बढ़ के तोहरे बंदो मालिक बाबू को जुतवा। बिकटा खिलावन के पैर के सलम शाही जूते को प्रणाम करता है। डॉक्टर साहब तो अचरज से गुम हो गए हैं, एकदम खो गए हैं नाच में। इस बार नाच जमेगा। आखिर ये सब पुरानी चीज है। क्यों भाई, सब बात तो ठीक ही कहता है। दिन्ना 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 तिन्ना। समाजी लोगों ने शुरू किया। आहे लेल परवेश परम सुकुमारी है, हंस गमन बिरखा मान दुलारी है। मृदंग के ताल पर दबे पांवों नटवा आता है। ताल पर ही चलकर सबसे पहले मृदंग को प्रणाम करता है, फिर झाल करताल की ओर, अंत में मूल गायन लिबड़ू पासवान का पैर छूकर प्रणाम करता है। पलिया टोली के छीतन दास का बेटा चलित्रा लड़कियों की तरह लंबा बाल रखता है, नाक में बुलाक भी हमेशा पहने रहता है। वह नटवा है, अभी साज पोशाक पहनकर एकदम बाम्भेन की तरह लग रहा है छोड़ा। कान में कनफूल किसका है? कमली दीदी का। वाह रे छोड़ा, आज यदि ये कान का फूल बख्शीश में जीत ले तो समझे कि असल विद्पतिया का चेला है। मृदंग बजाता है उचित दास। क्या कहा? असल विद्पतिया? हम सहरसा के गैनो मृदंगिया का चेला है, जानते नहीं? गैनो मृदंगिया एक बार अपने समाजी के साथ कहीं से नाच करा रहा था। चोर लोग जानते थे कि गैनो मृदंगिया का समाज 100 रुपया नकद, धोती कुर्ता गमछा वगैरह लेकर घर लौटता है। बस ठुड्डी पाकर पेड़ के पास चोरों ने घेर लिया गैनो मृदंगिया को। वह पीछे पड़ गया था, दिशा मैदान के लिए शायद। गैनो मृदंगिया ने क्या किया बोलो तो नहीं जानते? हाँ, मृदंग पर थाप दिया। दाहिने पूरे पर उंगलियां फिरकी की तरह नाचने लगी। ध्रकड़ दिन्ना ना तिन्ना ना तिन्ना नाना। तो मृदंग के पूरे की सूखी चमड़ी मानो जी उठी। साफ आदमी की तरह बोली निकली, ठुट्ठी पाखैर तर चोर घेर लग हो चोर घेर लग।
लेवड़ो दास का समाजी है, खेल नहीं। नाच बेटा, धेरनागे 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 देनता, आहे तन मन बदन मदन सहजोर है, आहे दामन ऊपर हे रे। बिकटा कलेजा पकड़कर मुंह बनाता है, धिनक धिनकता धिनक धिनकता, आहे दामन ऊपर उगले चान है। बिकटा मूर्छित होकर गिर पड़ता है। अरे बाप, अरे क्या हुआ? अरे बोलो भी तो, क्या हुआ? अच्छा नायक जी, एक बात बताइए, जल्दी बताइए। आसमान का चांद यदि धरती पर उतर आया है तो धरती के चांद को ऊपर जाना पड़ेगा। अरे धरती पर भी कहीं चांद होता है? सुनिए जरा इसकी बोली। इसीलिए न कहा था खांटी के चलानी घी हो। अजी हमारी एक ही बिजली बत्ती खराब है, तुम्हारी क्या दोनों खराब हैं? आजकल रेलगाड़ी में सुनते हैं कि बत्ती नहीं जलती। पहले ब्लैकआउट, तब तो ब्लैक मार्केट। हा। साला कटिहार नाने के यहाँ बराबर जाता है, रेलगाड़ी की भी गलती निकालता है। अंग भंग आदमी सारी दुनिया को अंग भंग देखता है। सुनो क्या कहता है, धरती का चांद किसको बनाता है? अरे भकुआ नायक जी, धरती का चांद अपनी 36 कला के साथ तुम्हारे सामने खड़ा है। चौंधियाए गए हो क्या? जरा छठम लाइट जलाकर देखो। हा। साला अलबत्त बात बनाता है। छठम लाइट नहीं जानते? देखो पंचम लाइट तो यही है जो अभी पंच परमेश्वर के बीच में जल रहा है। छठम लाइट तुम्हारे घर में आजकल जलता है, तेल मिलता ही नहीं। एक पटुआ की संठी में आग लगाकर हाथ में लेकर खड़ा रहो, भाग भाग गैस बत्ती की सी रोशनी होने लगेगी। हम आजकल यही करते हैं। अच्छा आप ही लोग देखिए पंच परमेश्वर, हमसे ज्यादा सुंदर है कोई यहाँ? नहीं, आप तो कामदेव के अवतार हैं, सिंह जी कहते हैं। हा। नाचो रे चलित्तरा, आज मोहड़ा पड़ा है, जी खोल के नाच बेटा। धिनागे धिन्ना तिरनागे तिन्ना, धिनक धिनता तिटकत गद्धा, आहे चलो सखे सुखधाम चलो, आहे कन्हैया जहां सगे है, रास रचाओल है। चलो धिन्ना तिन्ना नाधी धिन्ना, आहे सिर बिरनावन कुंज गलिन में कानु चरावत धेनु, आहे मुरली जे टेढ़े बिरछी के ओटे, आहे आवे गिरहे, धेरनागे आहे, अब गिरहे रहलो नहीं जाहे। चलो है। ततमा टोली की औरतों के गिरोह में बैठी फुलिया का जी ऐंठता है, अब गिरहे रहलो नहीं जाए। तहसीलदार साहब की हवेली के सामने वाली खिड़की खुली हुई है, कमली दीदी भी देख रही हैं। नहीं देखेंगी तो बख्शीश कैसे देंगी? देखा बेटा, फिरकी की तरह नाच, पुरैन के फूल की तरह घाघरी खिल जाए। अरे हो नायक जी, एक बात तो बताइए, वो हमको छोड़कर कहाँ जा रही है? चलो, कहीं मेला तमाशा है या भोज है या कपड़ा की पुर्जी बटती है? अजी ये तुम्हारे ही पास जा रही है। तुम ही किशन कन्हैया हो ना, तुम्हारे रूप पर मोहित हो गई है। वही तो हम भी कहते थे कि हमको छोड़कर कहाँ जा रही है। हम कन्हैया हैं, लेकिन कन्हैया के बाप का नाम तो नंद था और हमारे बाप का नाम उजाड़ दास। अरे उल्लू, तुम्हारे बाप का नाम उजागिर दास था, तुम इसको खराब करके काहे बोलते हो? उजागिर दास तो माए बाप ने रख दिया था, लेकिन जिस मालिक के यहाँ भैंस गाय चराने के लिए भर्ती होते थे वही उनको कुछ दिन बाद मारपीट कर निकाल देता था। मेरे बाबूजी गाय भैंस लेकर जाते थे और मालिक के हरे भरे खेत में छोड़कर सो जाते थे। मेहनत किया है लक्ष्मी ने, बैल ने। मालिक लोग दूध घी खाकर जिस भैंस के दूध से मोटे हो गए हैं, इस उपजा में तो इनका भी हिस्सा है। खा लक्ष्मी। इसीलिए लोगों ने उनका नाम उजाड़ दास रख दिया। नटवा अब गांजा में दम मारा आया है, अब देखना नाच जमाएगा छोड़ा आज। देना की धन्ना आहे कुंज भवन से निकलल हो, आहे सगे रोकल गिरधारी। हाँ, चोरी चोरी घर से निकलकर कोठी के बगान में जाओगी रसलीला करने तो रोकेगा नहीं। अच्छा किया है। बिकटा अपने आप बड़बड़ाता है। महुआ दोनों हाथ जोड़कर फन काढ़े गेहूं सांप की तरह हिलते डुलते कमर के सहारे बैठ रहा है। धरती पर घाघरी पुरैन के पत्ते की तरह बिछी हुई है। मिनती करता है, हे रे वाह रे छोड़ा, नाम रख लिया गाँव का।
आहे एक ही नगर बसु माधव हो, आहे जान करू बटवावारी, आहे छोड़ छोड़ जतुपति आचर हो भगत नवसारी। हाँ भैया, कोटा कंट्रोल का जमाना है, कपड़ा नहीं मिलता है, जरा होशियारी से। अरे अपजस होई तो जगत भरी हो। ओह बड़ी कुलमंती बनी है, लच लच क्रिया खाए कुलमंत, मोर मन नहीं पति आए। बिकटा बीच बीच में टोकता रहता है। आज उपरेम रख लैली हो, आह पंथ छाड़े झटकारी, शब्द ही जुठे लग रे किसना, आए रे बाप। बिकटा चिल्लाता है, आही संग के सख अगुआइल हो काना, हमहू एक सर नारी, हे रे एक सर नारी रे। बनई विद्यापति गाओल हो, सुन कुलमंती नारी, हरि के संग के छुडर नाही है। हाँ, हरि के संग काहे दोख होगा, जितना दोख हम सब लोगों के साथ। अपने खेले रसलीला, हमरे बेला में पंचायत का झाड़ और जुत्ता। क्या है, क्या हुआ? डॉक्टर साहब का नेगड़ा नौकर आकर क्या बोलता है? कमली दीदी ने कनफूल दे दिया। रे वाह रे छोड़ा, नाम किया जियो, चलित्रा जियो रे। बिकटा भी क्यों पीछे रहे, वो भी आज थे थे कर देगा। नाच जमा है आज। अरे ओए नायक जी, हमारे दुख को देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं, क्या हुआ? लेकिन कहें कैसे? बिकटा तहसीलदार की ओर उंगली उठाकर डरने की मुद्रा बनाता है। अरे हम समझ गए, तो कहो ना भाई। तहसीलदार समझ जाते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही एक तहसीलदार पटवारी हैं। बात तो तुम ठीक ही कहोगे। सुनते हैं डॉक्टर साहब, अब यह तहसीलदार का बिकटा करेगा। नायक जी, हमको धीरज बनाने वाला कोई नहीं। सुनते हैं कि 1276 में सरकार बहादुर कोसी मैया को बांध रहा है, लेकिन हमारे दिल को बांधने वाला कोई नहीं। अरे कहो भी तो। अच्छा तो सुनो, 50 साल पहले से शुरू करते हैं, सर्वे सितलमंटी साल से। सुनो सुनो, जरूर कोई नई बात जोड़ा है। यह भी बख्शीश वसूल करेगा। बजाने कहो, ताक देन ताक देन। अरे केना के बांधो रे धीरजा, केना के बंधवा रे। अरे मुद्दई भेल पटवारी रे, धीरज केना के बंधवा रे। सर्वे जब होने लगा, 10 हाथ के लग्गा बनेल के 5 हाथ नपाई, 5 हाथ पार। हा हा हा। गली कुची से हो नपल के, ढीप ढाप से हो नपल के, घाट घाट से हो नपल के, डगर पोखर से हो नपल के। तब हाथी जज बलवेजन बैठल के, जम्मा भोले भारी रे, धीरजा के केना बंधवारे। इधर जमींदार सिपाही छप्पर पर कद्दू, लत्तर का खीरा, बकरी का पाठा और 4 जोड़ा कबूतर सिर्फ तलवाना में ही साफ कर गया। तब थारी बेंच पटवारी के दे लिए, बागी थोड़े के लिखाई जे रहले। कलग देलग धुराई रे धीरजा, लोटा बेंच चौकीदारी। आखिर काहे कबीर सुनो भाई साधु, सब दिन करी बेगारी, खंजड़ी बजा के गीत गवैची, फटक नाथ गिरधारी रे धीरजा। ओहो झ हा। शामियाना फट जाएगा। कमाल कर दिया साले ने, अलबत्ता जोड़ा। वाह वाह रे लोकायदास। डॉक्टर तहसीलदार से पूछता है, गीत तो विद्यापति का गाता है, बिकटे की रचना किसने की है? आप भी डॉक्टर बाबू क्या पूछते हैं? तहसीलदार साहब हंसते हैं। इसकी रचना के लिए भी कोई तुलसीदास और वाल्मीकि की जरूरत है? खेतों में काम करते हुए तुक पर तुक मिलाकर गढ़ लेता है। डॉक्टर साहब ने बिकटा को क्या दिया? 5 टकिया लोट। बाजी मार लिया बिकटा ने भी। आहे परदम समागम पौसंग है, धीरना की। बुरकुआ उगने के बाद नाच खत्म हुआ, खूब जमा। अब खुलेगा खमहार। बिछावन पर लेट कर डॉक्टर सोचता है, कोमल गीतों की पंक्तियां, अपभ्रंश शब्द भी कितने मधुर लगते हैं। पिया भैले डुमरी के फूल रे, पीवा भैले चांद बयारे, भेल बादल मछली बयारे महाजाल, तिरिया भैर दुहू लोचन, हृदय के भेद बताए। भोमरा भामरी रोई रोई कजरा दहायल, दामे तिलक बह गेल, चान के ओ गेल देखत सजनी गे, लट धोए गईली हम बाबा की पोखरिया, पोखरी में चान के लिकरे। डॉक्टर सोचता है, विद्यापति की चर्चा होते ही कविवर दिनकर का एक प्रश्न
बरबस सामने आकर खड़ा हो जाता था। विद्यापति कवि के गान कहाँ, बहुत दिनों बाद मन में उलझे हुए उस प्रश्न का जवाब दिया। जिंदगी भर बेगारी खटने वाले अपढ़ गंवार अर्धनग्नों में कवि तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, चलो कवि बन फूलों की ओर, बन फूलों की कलियां तुम्हारी राह देखती हैं। मित्रों, आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का भाग 15। अब आगे प्रस्तुत है मैला आंचल उपन्यास का भाग 16। मुसम्मात सुनरी, टक्का कटपीस 1 गज, छींट 1.5 गज, मलेशिया साटिन 1 गज, साड़ी 1 नग। बालदेव जी कपड़े की पुर्जी बांट रहे हैं। रौतहट स्टेशन के हंसराज बच्छराज मारवाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। खिलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने को भी जगह नहीं। सुबह से पुर्जी बांट रहे हैं, दोपहर हो गई, साड़ी नहीं है। नहीं बालदेव जी, हमको एक साड़ी। रोफा की माँ एकदम नगन हो गई है बालदेव जी। बालदेव जी कहते हैं, देखिए मौजे भर में सिर्फ 7 साड़ियां दी गई थी, 4 फर्दी हैं, वो तो मालिक लोगों के घर में पहनने की चीज है, 14 रुपए जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट किया है, ऐसे लोगों को दिया है जो एकदम बेपर्दे। बेपर्दे तो सारा गांव है बालदेव जी। खिलावन यादव कहते हैं, इतने दिनों से जब कमरुद्दी बाबू पुर्जी बांटते थे, उस समय गांव की औरतें बेपर्दे और नगन नहीं थी क्या? भाई जितना है उसी में इंसाफ से बांट बराबर कर लो। कालीचरण जिद कर रहा है, पुर्जी पर 2 गज छींट और लिख दीजिए, हारमोनिया का खोल बनवाएंगे। बालदेव जी नहीं मानते, आदमी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हारमोनिया ढोलक को चपकन सिलाकर पहनावेगा, देखो तो भला। बालदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया है। कपड़े की मेम्बरी मिली है कि बलाय है। दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। जय हिंद बालदेव जी, आए थे तो आपके ही पास। दुलारी का गौना है। अच्छा चलिए, हम दिशा दुलारी से आते हैं। कपड़ा अब कहाँ है, रिचा रब में भी नहीं है, सिर्फ कफन और सराद का कपड़ा है। उसी में से कैसे देंगे? कफन और सराद का कपड़ा गौना में? बालदेव जी को क्या मालूम कि दुलारी का गौना 5 साल पहले हो गया है और उसके 3 बच्चे भी हैं। लक्ष्मी दासिन ने रामदास को भेजा था, आचरज जी आ रहे हैं। आपको तो आजकल छुट्टी ही नहीं रहती है, उधर जाते भी नहीं। कंठी लेने की बात हुई थी, सो आपकी क्या राय है? आचरज जी आ रहे हैं। चादर टीका के लिए चादर के अलावे पूजा विदाई के लिए भी एक जोड़ी धोती चाहिए, बिना कोर की, महीन मार्किन की या ननकिलाट की धोती। और कोठारिन जी को भी कपड़ा नहीं है। बड़ी मुश्किल है। रिचरब में थोड़ा कपड़ा है, सो शादी ब्याह और सराद के लिए कैसे दिया जाए? ओ, आचरज जी महंत साहब की सराद में ही आए हैं, तब ठीक है। श्रीमती नहीं, दासी लक्ष्मी कोठारिन ननकिलाट 10 गज, फैन मार्किन 10 गज, चद्दर 1। रामदास याद दिला देता है, लंगोटा कोपिन के लिए भी 1। बड़ी मुश्किल है। बालदेव जी को अब रोज 10-15 बार से ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। क्या किया जाए, बड़ा संकट का काम है। इधर जिला कांग्रेस की मीटिंग भी है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। गांव से झंडा, पत्तखा और जत्था भी ले जाना होगा। जिला सेक्रेटरी गांगुली जी ने चिट्ठी दी है, पर्चा भी आया है। चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पतखा और इंकलास जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस? कैसा बेवकूफ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। बालदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब से कहना होगा, कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है। चलो पुरैनिया चलो। भुरकुआ उगते ही काली थान के पास जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोलिए एक बार काली माए की जय जय जय। बोलिए एक बार प्रेम से गन्ने महात्मा की जय जय जय। फर पेड़ पर घोंसलों में सोए हुए पंछी पंख फड़फड़ाकर उड़े। कालीचरण कहता है, यदि गुलेटा रहता तो अंधेरे में भी 1-2 हरियल को मारकर गिरा देते। वासुदेव कहता है, चुप रहो,
बालदेव जी ने नहीं सुना। नहीं तो अभी फिर अनशन। गिनती करो, कितनी औरत कितने मर्द, अभी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गूदर सबों की देह छू छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है 5 कोरी 4 औरत। गूदर हिसाब करता है 4 कोरी 10 मर्द। मातबर लोग काहे जाएगा? मातबर लोग तो हमेशा गद्दारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही। गद्दारी गद्दारी। जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को 2 ही गीत याद हैं। एक नीमक कानून के समय का सीखा हुआ, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा 42 मूवमेंट के समय जेहल में सुना था, जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में लुटाया जा। लेकिन यह तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाता है, पुराना ही ठीक है, आओ वीरों मर्द बनो। आज बालदेव जी खुद गाते हैं। सुनरा भी गीत का आखिर धरता है। तंत्रिमा टोली के मंगलू तत्मा को कपकपी लग जाती है। जेहल? अरे बाप, ये लोग जेहल ले जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार वो आज भी नहीं भूला है। 4 हौद पानी रोज भरना पड़ता था। नहीं, वो पेशाब करने के बहाने पीछे रह जाता है और नजर बचाकर घर की ओर भागता है। सब पगला गया है। शहर पुरैनिया, यही है शहर पुरैनिया। पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का मकान। एक रत्ती जिंदगी छिनगल जाए, शहर पुरैनिया लूटल जाए। क्या है बोलो तो? आग। गांव के बच्चे आज भी बुझहुअल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मैरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया पहले भी आए हैं। बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पर चढ़े हैं। कलेजा धक धक करता है। जिसके हाथ में गन्ने महात्मा का झंडा रहता है, उससे गार्ड बाबू चिगार बाबू टिकस नहीं मांगता है। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली 6-6 पैसा कहते हुए दौड़ती है। जय जय काली, यही है काली पुल। बालदेव जी दिखलाते हैं, यही काली पुल है। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5! जय काली। नीमक कानून के समय इसी पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में वोल्टियरों को लाकर पानी में भिगो भिगो कर पीटा था। पानी में डुबो देता था, सर को हाथ से गोते रहता था, दम फूलने लगता था, नाक में पानी चला जाता था। वो है अस्पताल। अपने गांव का अस्पताल तो इसके सामने बुतरू है। बुतरू यानी बच्चा। जेहल, ये है जेहल। जेहल नहीं ससुराल। यार हम बिहा करन को जाएंगे, आओ वीरों जेहल भरो। फुलिया पुरैनिया टीसन से ही कुछ ढूंढ रही है। खल्लासी जी काला कुर्ता पहनते हैं। ये है कचहरी। यही कर कचहरी में लोग मर मुकदमा करने के लिए आते हैं। इसी तरह उपसर्ग लगाकर सब बोलते हैं कर कचहरी, खर खजाना, गर गरामित, घर घराहट, चर चुमौना, जर जमीन, पर पंचायत, फर फौजदारी, बर बारात, मर मुकदमा या मर महाजन। शहर के लोग भी अचरज से जुलूस को देख रहे हैं। इंकलास जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं। जाओ जाओ मिलेगा कपड़ा। इंकलाब बोलता है। मतलब भी समझता है या? झंडा, बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है। वही है राम किशुन आश्रम। यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ, कपड़ा ठिकाने से पहन लो। उस कल के पास जाकर मुंह धो लो। डरते हो काहे? बालदेव जी हैं। यहाँ से 70 बंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले कालीचरण नारा लगाएगा, इंकलाब। तब तुम लोग एक साथ कहना, जिंदाबाद। वैसे गड़बड़ा जाता है। कालीचरण कहेगा, अंग्रेजी राज। तुम लोग कहना, नाज हो। लगाओ नारा कालीचरण। कालीचरण छाती का जोर लगाकर चिल्लाता है, इंकलाब। नाश हो, जिंदा नाश। ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गांगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते हैं, ऐसे ही सभा भरकर अपनी फील्ड में बरक करें, तब तो 2 महीने में इतने गांव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कर लिया है। चवन्या मेंबर कितना बनाया है? 500। तब तो आप जिला कमेटी के मेंबर हो गए। गांगुली जी तो बालदेव को पहले से ही आप कहते हैं।
आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अरे बालदेव, चरखा सेंटर खुलवाओ, रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं। खादी भंडार वाले छत्तीस बाबू कहते हैं, खादी भंडार में खाटी गाय का घी भेजो देहात से बालदेव। सचमुच बालदेव जी ज्ञानी आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। जिस सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू भगवान लोग टोपी पहनकर बैठे हैं, उसी पर बालदेव जी बैठे हैं। अरे वो कौन है? बौना, 1.5 हाथ का आदमी, देखने में 4 साल के लड़के जैसा लगता है। दाढ़ी मूछ देखो, बोली कितनी भारी है। धुधुक्का, धुधुक्का में तो सबों की बोली भारी मालूम होती है। धुधुक्का यानी लाउड स्पीकर। किसी की बोली समझ में नहीं आती है, न जाने कौन देश की बोली बोलता है। हिंदुस्तान आजादी और गांधी जी को छोड़कर और कोई बात नहीं पूछी जाती है। ताली काहे बजाया? बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कौन? वही दुबला पतला, बड़ी बड़ी मोच वाला आदमी। बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते, माथा की टोपी भी लब्बड़ झब्बड़। उस बार गांव में दरोगा साहब आए थे, देखा था, सारे देह में चमोटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही हैं। ये कैसा हाकिम? कालीचरण कहता है, मिनिस्टर साहब नहीं, ये रजन्नर बाबू थे। सुराजी कीर्तन में रोज सुनते हो नहीं? देशवा की खातिर मजरूल हक भैले फकीरवा हो, दीन भैले रजन्नर प्रसाद देशवासियों। देश के खातिर अपना सब हक हिस्सा जगह जमीन माल मवेशी गवाकर फकीर हो गए। आहा, आजकल मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश की खातिर अपना मजरूल हक माने बिल्कुल हक खत्म कर दिया। चौधरी जी ने बालदेव जी को 10 रुपया का नोट दिया है। सबों को जलपान करा देना। जय जय। चलो चलो। कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है? नहीं नहीं, लौटते समय लारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कालीचरण और वासुदेव कहाँ रह गए? भीड़ में से किसी ने कहा, वे दोनों एक पैजामा वाला सुराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला कल जाएंगे। पैजामा वाला सुराजी बाबू? लेकिन बिना पूछे क्यों गए? शहर वाली बात है। बालदेव जी कालीचरण पर आजकल खुश नहीं। कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग अलग रहता है। कालीचरण नहीं, कामरेड कालीचरण। कामरेड माने साथी। हम सभी साथी, आप भी साथी। यहाँ कोई लीडर नहीं, सभी लीडर सभी साथी हैं। अच्छा कामरेड, आपके गांव में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? यादव? ठीक है। भूमिहार? एक घर भी नहीं। गुड। जुलूस में कितने आदमी थे? सब क्या बालदेव जी से प्रभावित हैं? माने ब्लाइंड में, यानी आंख मूंद कर विश्वास करने वाले तो नहीं? अंधभक्त तो नहीं? फॉलोवर? जी। अंधा भक्त तो महंत सेवादास था, सो मर गया। उसकी कुठारिन तो? ठीक है, अच्छी बात है। आपने सारी बातें समझ ली ना? मेंबरी की जिल्द ले जाइए, कुछ लिटरेचर दे दीजिए इनको। राजवल्ली जी, जरा कॉमरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिएगा। ये हैं कॉमरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, और आप लोग हैं कॉमरेड कालीचरण और क्या नाम? हाँ, वासुदेव जी। आज मेरीगंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सरदारत में पार्टी प्लेज पर साइन कर दिया है। मेरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है। यहाँ आपका जाना ही ठीक होगा। वहाँ ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही बस बालदेव है एक। अच्छा कामरेड कालीचरण, आपको और भी कुछ पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी पूछते हैं। जी, यदि हम कोई काम करने लगे, 10 पब्लिक की भलाई का काम, और उसको कोई हिंसावाद कहकर रोके, तो हम क्या करेंगे? कालीचरण को बस यही पूछना था। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन कॉमरेड राजवल्ली जी को कुछ सोचने में समय नहीं लगता। बस तुतलाने में कुछ देरी लगे तो लगे। अरे कामरेड, उससे साफ लफ्जों में कह दीजिए कि 42 के मूवमेंट में अहिंसा के भरोसे रहते तो आज गद्दी नसीब नहीं होती। उससे साफ साफ लफ्जों में कह दीजिए कि तुम रिएक्शनरी हो, डिमोरलाइज्ड हो। ये ले जाइए। डायलेक्टिक, द्वंदात्मक भौतिकवाद, समाजवाद ही क्यों, 2 किताबें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लाल पतक्का की एक कॉपी ले जाइए, इसका ग्राहक बनाइए। लाल झंडा ले लिया है ना? लाल झंडा।
उठ मेहनत का शब होश में आ, हाथ में झंडा लाल उठा, जुल्म का नामो निशान मिटा, उठ होश में आ, बेदार हो जा। कॉमरेड कालीचरण और कॉमरेड वासुदेव। शुशलिंग पार्टी रास्ते में कालीचरण वासुदेव को समझाता है, ये पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम नहीं सुना था? बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह। ये गाना नहीं सुने हो? वही पार्टी है। इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी हैं, सभी लीडर हैं। सुना नहीं? हिंसावाद तो बुर्जुआ लोग बोलता है, बालदेव जी तो बुर्जुआ है, पूंजीवाद है। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। बुर्जुआ, बेटी दुर्जुआ, पूंजीवाद, पूंजीपति, जालिम जमींदार, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो, अब बालदेव जी की लीडरी नहीं चलेगी। हर समय हिंसावाद, कुछ करो तो बस अनशन। कपड़ा की मेंबरी किसी तरह मिल जाए तब देखना। स्टेशन पर वासुदेव जी ने एक किताब खरीदी, सिर्फ एक आने में, लाल किताब। एक आदमी झोली लेकर बेच रहा था। ईशु संदेश। 2 किताबें हुई अब, ईशु संदेश और द्वंदात्मक भौतिकवाद।